तो साथियों नमस्कार। मेरे अग्निवीरों, आपके लिए भारत सरकार ने जो योजना चलाई थी कि आप अग्निवीर बनेंगे, 4 साल देश में सेवा करेंगे। लेकिन उसके बाद आपके भविष्य की आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा चिंता कि 4 साल के बाद क्या। 25% तो हो जाएंगे परमानेंट, स्थायी रूप से सेवा में रहेंगे सेना के अंदर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर। लेकिन उसके बाद 75% हो क्या। तो साथियों, जैसा कि 2023 में सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज ने आपके लिए कोटा निर्धारित किया था कि सभी को 10-10-10%, आपके जितने भी मान के चलो 100 वैकेंसी आती है तो उसमें 10% अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। उनका कोटा निर्धारित किया कि 10%, मतलब 10 100 में से 10 अभ्यर्थी वो होंगे जो पूर्व सैनिक कहलाए जाएंगे, जो कि अग्निवीर के नाम से जाने जाते हैं। अग्निवीर एक नाम तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अग्निवीर के नाम से क्योंकि एक स्पेसिफिकेशन कर दिया, जबकि आप मेरी नजर में तो एक पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि जिसने एक अच्छी सुदृढ़ सेना के अंदर, एक डेकोरेटेड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अपने 4 साल दिए हों, जहां बेहतरीन लेवल की ट्रेनिंग, आपने अनुशासन सीखा हो और अपने देश के प्रति बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की भावना आपके अंदर रही हो, तो आपको पहले तो दिल से सलूट। उसके बाद में ये जो कोटा आपको निर्धारित किया गया कि आपके आगामी भविष्य के लिए आपको जॉब्स दी जाएं, तो ये सीएपीएफ ने आपको 10% किया था। लेकिन गत बीते दिनों में मैंने देखा कि जैसे कि बीएसएफ ने वो 10% कोटे को बढ़ाकर 50% कर दिया, बोला हम 50% अग्निवीरों को करेंगे। और ये बात मान के चलना, जो पहला बैच आ रहा है ये शायद लाभ 50% का लाभ शायद फर्स्ट बैच को ही मिलेगा, उसके आगे शायद ना मिल पाए, क्योंकि बाकी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स ने ऐसा नहीं किया। इसी के क्रम को बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस क्योंकि दिल की पुलिस है, और हर बेल्ट में नौकरी करने वाले साथी की, मेरे बहन भाई की इच्छा होती है कि मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करूं। क्यों? एक अच्छी है, केंद्र की पुलिस है, ड्यूटी आवर्स अच्छे होते हैं, पे स्केल अच्छा होता है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग होती है, समाज से जुड़ने का मौका मिलता है। उसने भी आपके लिए 20% कोटा निर्धारित किया कि अब हम, क्योंकि उसमें पहले से ही 10% कोटा एक्सेसमैन का होता है, जो कि अपनी 15 साल या उससे अधिक आयु की सेवा अपने सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में करके आते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको दिल्ली पुलिस में राज्यपाल जी ने अभी लेटेस्ट, ठीक है, आपको 20% कोटा निर्धारित कर दिया। और साथ में क्या छूट दी थी कि पीएमटी और पीएसटी में आपको छूट प्रदान की जाएगी। कितनी छूट प्रदान की जाएगी ये अभी तक किसी भी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से या किसी भी ऐसे राजपत्र के माध्यम से नहीं बताया गया। ना ही आर्मी के द्वारा कोई ऐसी जानकारी सामने आई, ना एयरफोर्स, नेवी के आपको किस विभाग में कितना कोटा और कितनी छूट मिलेगी। लेकिन जो इन्होंने छूट, ये न्यूज में आई, और न्यूज में आई तो ये धरातल पर भी उतरेगी, लेकिन कितनी छूट लंबाई में या आपकी छाती में या आपके वजन में या किस प्रकार की छूट होगी, उसका कोई विवरण अभी किसी प्रकार के कागज पर नहीं है। हाँ, जो विवरण कागज पे है वो क्या है कि जो पहला जो बैच आएगा अग्निवीरों का, जो कि इसी साल में आने वाला है, उस अग्निवीर के पहले बैच के लिए सभी सीएपीएफ ने एक प्रावधान जरूर किया कि आपको आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। क्योंकि जैसे कि सभी ने किया था कि 10% प्लस 3 ईयर की छूट, वो एक्स आर्मी पर्सन को भी मिलती है, जो एक्सेसमैन होते हैं, वही छूट आपको। लेकिन जो पहला बैच आएगा उस बैच के लिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मान के चलो जैसे 18 से 25 दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की आयु होती है, तो आपको 3 वर्ष की तो मिल जाती है 10% कोटे वालों की तरफ से, ठीक है, या पहले से जो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा दे दी, तो 25 प्लस 3 28। अब इन्होंने बोला कि 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट। अब इसमें दो बातें हो जाती हैं, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हम दो बातों समझेंगे। अगर 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होती है तो 25 प्लस 3 और प्लस 5, आप समझे बात को, कि 25 3 28 और प्लस 5, ठीक है, ये आपको छूट मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है इसमें कि आपको 18 से 25 प्लस 5, वो 3 वर्ष ना मिलके अतिरिक्त में सिर्फ 5% आपको छूट दे दी जाए, ठीक है। तो आप 30 वर्ष तक की आयु तक दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में आप अपनी नौकरी पा सकते हैं। और ये डेफिनेटली है कि आप 100% जो अग्निवीर से पास आउट होने के बाद और 4 साल की सेवा करने के बाद में आप मेरे साथी जो यहां पर देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, वो 100% नौकरी पाएंगे। क्योंकि इस समय जो सरकार है, सरकार को अग्निवीर योजना को सक्सेसफुल मिशन बनाने के मूड में है, और जब अग्निवीर आएंगे और सारे के सारे जॉब पाएंगे, तभी इनकी योजना ये
सफल हो पाएगी और ये अपने आप को स्थापित कर पाएंगे हमने योजना चलाई थी, इससे कितना लाभ हुआ। तो साथियों, लेकिन इसी के साथ साथ सीएपीएफ की बात हुई, दिल्ली पुलिस की बात हुई, अब बात आ जाती है रेलवे। रेलवे ने भी इसी क्रम को बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए कोटा निर्धारित किया है कि अग्निवीर आएंगे जो अगर उनको बेल्ट की नौकरी नहीं करनी तो हमारे पास आइए, हम उनको नौकरी देंगे। और नौकरी किस प्रकार से देंगे? उन्होंने कहा है कि लेवल 1 के जो पद हैं उसमें 10% कोटा होगा। मतलब ग्रुप डी, जो रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती होंगी उसमें आपको लेवल 1 पे, लेवल 1 बेसिक 18,000 वर्तमान समय पे, ठीक है, उसमें आपको 10% कोटा दिया जाएगा। उसके बाद लेवल 2 या उच्च पद, लेवल 2 या उससे ऊपर वाले पद, इसमें यह समझ लें कि लेवल 2 से ऊपर, चाहे वो पे लेवल 10 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, उसमें आपको 5% कोटा निर्धारित किया है। 100 वैकेंसी में 5 वैकेंसी आपकी। और आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, और रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स आरपीएसएफ, ये 2 प्रकार के बल रेलवे के अंदर संचालित हैं जो कि रेलवे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। उसमें भी इन्होंने 10% कोटा निर्धारित कर दिया है। सोचने वाली बात है कि 10% आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में 50%, सीआईएसएफ के अंदर 10%, दिल्ली पुलिस में 20%, और अगर इनका कोटा मिला जाए 5, 5, 10 और 25%, अलग अलग वर्ग हैं। लेकिन तो इसमें आपको ये उन्होंने और साथ में लिखा है कि जब हम शारीरिक दक्षता करेंगे आरपीएफ और आरपीएसएफ की, उसके अंदर आपको पीईटी मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से भी छूट प्राप्त होगी। और अग्निवीरों के लिए जो 4 साल की सेवा पूरी करके आ रहे हैं, ये उन्हीं को होगा। एक्स सर्विसमैन का इसके साथ में कोई लेना देना नहीं होगा। तो मेरे अग्निवीर साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि मेरे पास बहुत सारे मेरे अग्निवीर हैं, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं, आर्मी से हूं, और वर्तमान में मैं सेवा दिल्ली पुलिस में दे रहा हूं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है, आग्रह है कि आप मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने बाद आप अग्निवीर से आओगे अपनी 4 साल की सर्विस करके, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि इन सभी कोटे में ऐसा नहीं आपको डायरेक्ट ले लिया जाएगा। क्योंकि मान के चलो 100 में 20 सीट, 50 सीट आपकी हो गई, उस 50 सीट पे आप अग्निवीरों का ही कंपटीशन होगा, और वही अग्निवीर अपनी इच्छा की, जैसे कि मुझे पता है इन सभी जिसमें कोटा मिला है, सबसे ज्यादा आप सभी के दिल की तमन्ना होगी कि हम दिल्ली पुलिस में जॉब करें, हमारा नंबर दिल्ली पुलिस में आ जाए। तो दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया के अंदर आपको एग्जाम देना होगा, बीएसएफ में भी एग्जाम देना होगा, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप, उसके बाद लेवल 2 या उससे ऊपर वाली, सभी में आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको आगे ये जॉब मिल पाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपनी किताबों को उठा लें। जो अभी तक आपने सेना में सीखा है वो आपके जीवन भर काम आएगा, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स वो कुछ आपको तैयार, वो हथियार बना के भेज रही कि आप जीवन में कहीं जॉब पाए ना पाए, आप असफल तो नहीं हो सकते। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी आधारभूत संरचना होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, और वो आप लोग वहां से सीख के आ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सपना सोच सजो लिया है अपनी आंखों में कि जाके हम 6 महीने बाद, 7 महीने बाद रिटायर होंगे और हम जाते ही जॉब पाएंगे, आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और हो सकता है कुछ राज्य सरकारों ने भी इसमें किया होगा, मैं उसको भी जानकारी लेके आपको अलग से बताऊंगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी अच्छी बुकों के माध्यम से मैं कुछ वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा, उनका सहारा लें और अपनी पढ़ाई करें। आपके पास समय है, ऊर्जा है, और आप बहुत अच्छी भविष्य में नौकरी पा सकते हैं। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने अग्निवीर साथियों के साथ शेयर कर देना, और किसी भाई का कोई कमेंट्स हो, ठीक है, तो मुझे जरूर शेयर कर देना, ठीक है, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। रही बात किस वर्ग में क्या छूट मिलेगी, लंबाई में क्या छूट मिलेगी, चौड़ाई में क्या छूट मिलेगी, वो भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन से ही क्लियर हो पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।